आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार सिलसिले क्लिक का। दुनिया की मौजूदा मुश्किल इक़्तिसादी हालात में लोग अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए कम से कम पैसे खर्च करना चाहते हैं और आजकल जो खर्च करते भी हैं वो सयाहत के मशहूर मकामात से हटकर इंटरनेट पर सैर व तफरीह की कुछ मुख्तलिफ जगहें ढूंढते हैं। लेकिन कैसे? देखिए हमारे हफ्तेवार सिलसिले क्लिक में नौशीन अब्बास के साथ। कुछ लोगों के ख्याल में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को महदूद करती है, लेकिन दर हकीकत टेक्नोलॉजी हमारी कीमती वक्त को बचाकर हमें नए नए मौक़े फराहम करती है जिससे शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। हमारे हफ्तेवार सिलसिले क्लिक में आज हम इसी का जायज़ा लेंगे। एक ऑनलाइन कंपनी रीडिजी सेकंड हैंड रिकॉर्ड्स का कारोबार करती है। कंपनी इस बात का इत्मीनान कर लेती है कि बेचने वाले ने कानूनी तौर पर रिकॉर्ड्स हासिल किया था और रीडिजी ऑनलाइन पर इसे बेचने पर असल रिकॉर्ड को ज़ाया कर देती है ताकि कोई गैर कानूनी बात ना होने पाए। लेकिन एक कंपनी कैपिटल रिकॉर्ड्स ने रीडिजी पर कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी का दावा कर दिया और जज ने इसके हक में फैसला देते हुए कहा कि चूंकि बेचने से पहले असल रिकॉर्ड की कॉपी की जाती है, इसलिए रीडिजी कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी कर रही है। यूरोप में टिकट मशीनों के जरिए फ्रॉड में इजाफा देखा गया है। मुजरिम कार्ड स्किमिंग के इस तरह के आले इस्तेमाल कर रहे हैं जो ATM जैसी मशीनों से लग जाते हैं। ट्रेन और बसों की टिकट मशीनें, पेट्रोल पंप और पार्किंग के मीटर्स सब निशाना बन रहे हैं। इस आले के जरिए हासिल होने वाली तफसीलात यूरोप से बाहर ऐसे ममालिक में इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ चिप और पिन का इस्तेमाल राइज नहीं। इन मुल्कों में अमेरिका भी शामिल है। छुट्टियों पर क्या करना चाहेंगे? आमतौर पर यही होता है ना कि कोई मुल्क चुन लिया, कोई शहर चुन लिया, तारीखी इमारतें देख ली, शॉपिंग कर ली, अच्छा खाना खा लिया। लेकिन वो लोग जो आम चीज़ों से हटकर कुछ करना चाहें, उनके लिए इंटरनेट ने नए दरवाजे खोल लिए हैं। पहले तो यही लीजिए कि आप जाके रहेंगे कहाँ। जर्मनी के शहर बर्लिन में एक वेबसाइट बनाई गई है 9 फ्लैट्स, जो टूरिस्ट को ये बताती है कि कौन लोग हैं जो अपने फ्लैट किराए पर देना चाहते हैं। आमतौर से ट्रैवल एजेंट वगैरह शहर की तारीफों के तो पुल बांध देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपके रुकने का जहां इंतजाम किया जा रहा है वो जगह कैसी है। बहुत हुआ तो बेडरूम की एक तस्वीर दिखा दी जाती है। अगर आप होटलों की बजाय बर्लिन के किसी बाशिंदे के घर में रहना पसंद करें और पैसे भी कम खर्च करना चाहें तो 9 फ्लैट्स की तरह की वेबसाइट से फायदा उठा सकते हैं। एक और वेबसाइट है ऑटोनेट्सर, जो प्राइवेट कार्स किराए पर लेने में मदद करती है। यानी किसी कार कंपनी से गाड़ी लेने की बजाय किसी के घर की गाड़ी किराए पर ली जा सकती है और सस्ती भी। लेकिन इंश्योरेंस का मामला अभी साफ नहीं हुआ है, इसलिए आम टूरिस्ट फिलहाल इस वेबसाइट की सहूलत से फायदा नहीं उठा सकते। मैंने अपनी कार की ऑफर एक वेब पेज पर दी है। लोग पूछते हैं कि क्या एक दिन के लिए या एक वीकेंड के लिए गाड़ी मिल सकती है। मैं रोज अपनी कार इस्तेमाल नहीं करता और ज्यादा वक्त वो बाहर खड़ी रहती है, तो क्यों ना दूसरे उसे काम में लाएं। मुझे माली मदद मिल जाएगी जिससे मैं गाड़ी के खर्चे पूरे कर लूंगा। इस तरह की वेबसाइट्स पर सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं होता, बल्कि बहुत सी और काम की बातें भी मालूम की जा सकती हैं। एक छोटी सी टूर कंपनी है AlternativeBerlin.com, जिसने वेबसाइट से काम लेना शुरू किया है। जो लोग इस वेबसाइट पर आते हैं वो अपनी पसंद की चीजें देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, पपेट शो, जॉगिंग टूर, जो चाहे करें। ताउन और मदद वाली इस तरह की वेबसाइट्स में इखलाकी कदरों का ख्याल रखा जाने लगा है। ये साइट्स ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके दिलों में मदद का जज्बा है और जो आम डगर से हट के लोगों की दिलचस्पी के काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर ट्रैवल साइट्स इक़्तिसादी बहरान शुरू होने के बाद बनाई गई ताकि छुट्टियों पर जाने वाली महंगी होटलों और ट्रैवल कंपनियों के अखराजात से बच पाएँ। तो मालियाती बहरान के नतीजे में कम से कम कोई तो काम की बात निकली। इस हफ्ते का क्लिक बस यहीं तक था। आइंदा हफ्ते टेक्नोलॉजी की ताज़ा तरीन और दिलचस्प खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप सैरबीन हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पता है bbcurdu.com। और किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए हमें भेज भी सकते हैं और फेसबुक पर भी BBC उर्दू का सफ़ा हाजिर है। अब सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़ की और इरम गिलानी को इजाज़त दीजिए। शब बखैर।